नमस्ते जी। ससाई। क्या नाम है जी आपका? नीलम दासी। नीलम जी, आप कहाँ से आए हो? मैं जयपुर संगानेर से। तो जयपुर से आप यहाँ सतलोक आश्रम सोजत में क्यों आए हो? यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का भंडारा है, इसलिए हम यहाँ आए भंडारे के अंदर। तो आप हमें यूँ ये बताइए कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से क्यों जुड़े हो? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का मेरा एक कोई मतलब बीमारी थी मुझे, और मुझे पता नहीं था कि गुरु क्या है, ये मैं कुछ नहीं जानती थी ज्ञान के बारे में, पर वो मुझे बीमारी थी तो मैं डॉक्टर समझ के इनके पास आई थी। तो क्या समस्या थी आपको? मुझे हार्ट प्रॉब्लम थी, मुझे हार्ट अटैक की बीमारी थी मेरे। तो आप ये बताइए कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले जो आपको बीमारी थी वो हॉस्पिटलों में भी चेक करवाई होगी? हाँ, कई हॉस्पिटलों में चेक कराए, और जिन भी लोगों ने हमसे बोला कि यहाँ देवी देवता की यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, झाड़ फूँक कराओ, ये कराओ, तो वो जो भी था ना वो सब हमने सब कुछ करके देखा, और बहुत पैसे बर्बाद किए। हमारे भगत जी ने मुझे बचाने की हर कोशिश की थी, पर हम कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। फिर लास्ट में डॉक्टर ने जवाब दिया कि आप इनको घर ले जाओ और इनकी सेवा करो, और ये जब तक जिएगी, जब तक दवाई के सहारे ही जिएगी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से आप कैसे जुड़े और किस प्रकार आपको लाभ मिला? संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं ऐसे आई, हमारे जो ससुर जी है उन्होंने नाम उपदेश ले रखा था संत जी से, संत रामपाल जी महाराज से। तो उन्होंने ही हमको ये बताया था कि एक ऐसे संत रामपाल जी महाराज के एक संत है, तो उनकी शरण में जाने से तुम्हारी जो भी बीमारियां हैं वो सब दूर होगी। पर मैं इन सब चीज़ों विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि मैं दुख के कारण बहुत ही मतलब हार चुके थे हम हर चीज़ से। इतनी कंडीशन ऐसी हो गई थी हमारी कि बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई थी। तो उसके बाद फिर हमारे ससुर जी ने बोला कि वहाँ जाने से ठीक हो जाएंगे। फिर मैं वहाँ गई, डॉक्टर ने लास्ट जवाब दे दिया था, कोई उम्मीद नहीं थी मेरी। मैं मतलब आधा घंटे तक बेहोश ऐसे रहती थी, और मुझे पंप के द्वारा सांस दिया जाता था, ऑक्सीजन लगता था। बहुत पैसा बर्बाद करने के बाद फिर हमारे भगत जी ने बोला मुझे कि एक दिन कि अपन वहाँ चलते हैं। तो पापा बोल रहे हैं, जो ठीक बोल रहे हो, कि एक बार वहाँ जाने से अगर कोई फ़ायदा होता है तो ये कर लेना, इनके नाम जो नियम है। तो मैं बोली ठीक है, मैं डॉक्टर समझ के जाऊंगी, पर मुझे नहीं पता था कि क्या है, क्या नहीं है, गुरु क्या है, कुछ भी नहीं पता था। मैं सोची वहाँ जाने के बाद वही झाड़ फूँक ये वो सब बताएंगे, तो इन चीज़ों में शुरू से ही विश्वास नहीं करती थी, इसलिए मैं उनको मना कर रही थी। फिर हमारे भगत जी बोले कि एक बार मेरे कहने से चलो। फिर हम दोनों वहाँ गए जयपुर नामदान केंद्र पे, और फिर वहाँ से मैंने संत रामपाल जी महाराज के द्वारा नाम उपदेश लिया। और उसके बाद जो मुझे जैसे पहली बार ही मैं वहाँ नाम स्थल पे गई, उन्होंने मुझे जो नियम सब कुछ मर्यादा जो बताई, तो मैंने बोला कि ये सब तो मुझे पहले से पसंद है, और ये सब चीज़ों में वैसे भी विश्वास नहीं करती, और मैं थक चुकी हूँ हर चीज़ से। जो भी आप बोलोगे वह हर नियम का पालन करूँगी। और इसी तरह से मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी हूँ। और उसके बाद जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पे मुझे मतलब जो सांस मुझे रास्ते में, मैं 2-3 बार तो वहीं बेहोश हो गई थी गाड़ी के अंदर। वहाँ जाने के बाद जैसे मैंने प्रणाम किया तो मुझे एकदम ऐसे क्लियर सी सांस आई। तो मैंने सोचा कि किसको प्रणाम किया आपने? संत रामपाल जी महाराज के आगे मैंने वहाँ दंडवत प्रणाम की उनको, और मैंने वहाँ बोला कि अगर आप भगवान हो या जो भी है तो मुझे नई सांसें दे दो, क्योंकि मेरे बच्चे हैं छोटे हैं, क्या होगा, कैसे वो जिएंगे अगर मेरे जाने के बाद। लास्ट डॉक्टर ने जवाब दे दिया क्या होगा, बस यही मैं कर रही थी। फिर उन्होंने मुझे नाम उपदेश दिया, फिर उसके बाद जो उन्होंने नियम मर्यादा बताई वो उसी पे मैं आज भी चल रही हूँ, और आगे भी परमात्मा के नियमों पे चलते रहेंगे। तो आप हमें ये बताइए, जो आपकी समस्या थी वो डॉक्टरों से ठीक नहीं हुई, तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद में कुछ आपको लाभ मिला, राहत हुई? हाँ, बहुत लाभ मिला। लाभ तो बहुत है, बहुत ही लाभ। परमात्मा जब हम जगत में थे और जब जितने भी देवी देवता की भक्ति करते थे, आज दिन तक हमको ये पता नहीं था कि पूर्ण परमात्मा कौन है, क्या है ये। बस मैं यही बोलती थी इस संसार में भगवान है ही नहीं, अगर भगवान ही है तो हमें इतने दुख देता ही नहीं भगवान। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ही हमें सच्चे परमात्मा का पता लगा। और जो
ज्ञान है, हमको ये भी नहीं पता था कि वेदों में ज्ञान क्या है, क्या चीज़ है ज्ञान। हम समझ ही नहीं पा रहे थे, बस जो बताता था उसी के सहारे हम चलते थे कि यहाँ चले जाओ, वो भक्ति करो, ये भक्ति करो, बस वही सब करते आ रहे थे। और जो घर के अंदर जो पूजा पाठ होती थी वही सब करते आ रहे थे, तो इससे अलग हम भी नहीं जा सकते थे। फिर ये संत रामपाल जी महाराज शरण में आने से हमको सारी चीज़ों का पता लगा है और किस तरह से भक्ति करनी है, क्या ज्ञान है, ये देवी देवता कौन है, क्या है, ये सब इनके शरण में आने से ही हमको पता लगा है। तो आप हमें ये बताइए, जो समस्या आपको थी, बीमारी थी, आज आप उससे बिल्कुल निजात पा चुके हो, स्वस्थ हो? हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और जब डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दे दिया था, तो डॉक्टर ने ये बोला था कि इस दवाई के सहारे ही जिएगी और इसकी कोई उम्मीद नहीं है। पर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मैं 3 दिन के अंदर ही परमात्मा ने मुझे नया जीवन दिया, नई सांसें दी है परमात्मा ने। तो जो भी लोग दुखी है हॉस्पिटलों से, अन्य भी जो उपकार करवा चुके हैं, वो हारे हुए हैं, लूट पीट चुके हैं, क्या उनको भी आप जैसी बीमारियां जो से परेशान है, उनको भी लाभ मिल पाएगा संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान और भक्ति से? बिल्कुल मिल पाएगा, क्योंकि इनका ज्ञान ही ऐसा है कि वेदों के अनुसार इन्होंने जो भक्ति बताई है, हम नहीं जानते थे वेद क्या है, क्योंकि हम उनको कभी उठा के नहीं देखे। आज संत रामपाल जी की दया से हम उन वेदों को पढ़ते हैं और आज उनका ज्ञान है वो हम समझते हैं। तो मैं सभी बहन भाइयों को यही बोलना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज जी शरण में आके और अपना कल्याण करवाए और जो सतभक्ति परमात्मा जो बताते हैं वो सतभक्ति करें, क्योंकि हमारे लिए तो, मुझे तो नई सांसें परमात्मा ने दी है, इसलिए मेरे लिए तो संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा है और वही सच्चे मतलब परमात्मा है और गुरु है वही, और वो सच्ची राह दिखाते हैं इंसान को। और उन्होंने कई मतलब ऐसे धार्मिक कार्य भी शुरू किए, जैसे देह दान, दहेज मुक्त शादी और समाज सुधार का, नशा मुक्त समाज, ये आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई है, पर आज संत रामपाल जी महाराज के नियमों में चल के और ये सब हम लोग आज परमात्मा की एक आवाज़ पे सब चीज़ें हम ये कर रहे हैं, क्योंकि इनका ज्ञान ही इस तरह का है, ये ज्ञान ही इस तरह का देते हैं, क्योंकि इनके जो मंत्र है, जो उनमें ऐसी शक्ति है कि परमात्मा का जो भी मतलब कोई नाम लेगा ना, तो ऑटोमेटिक ही वो परमात्मा उससे मतलब इस तरह से वो करवाते हैं कि अपने आप ही है ना, जो वो समाज सुधार का कार्य अपने आप ही चालू हो जाता है। करना नहीं चाहेंगे तो अपने आप ही हमारे दिल के अंदर ये होता है कि हम इसको करें। मतलब अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं संत रामपाल जी। धन्यवाद जी आप। सत साहिब।